हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। अरे ये आज क्या है? ये क्या है? क्लास डिस्कशन। क्लास में तो डिस्कशन होता ही रहता है और बहुत बार होता है। टीचर्स हमसे बहुत बार कुछ पूछती हैं या हमें कोई टॉपिक देती हैं डिस्कशन करने के लिए, रिसाइट एंड डिस्कस। तो लेकिन इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं? चलिए उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो बुक है क्लास डिस्कशन, ये कौन सी क्लास के लिए है और कौन सी बुक से हमने ये लिया है। तो ये लिया है हमने मैरी गोल्ड बुक से, जो कि क्लास 5 की है, यूपी बोर्ड की बुक। तो लेसन है क्लास डिस्कशन, यूनिट 6। तो क्लास डिस्कशन मीन्स कि जब भी क्लास में कोई डिस्कशन होता है, मैम कोई टॉपिक देती हैं तो उसमें कुछ बच्चे बहुत जल्दी जल्दी से कुछ बोलते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं उस टॉपिक के बारे में। और कुछ बच्चे होते हैं जो चुपचाप उनको सुनते रहते हैं और वो बहुत ही कम बोलते हैं, बहुत ही कम अपनी ओपिनियन रखते हैं। डिस्कशन का मतलब कि कोई एक टॉपिक, उसके ऊपर आपको अपनी ओपिनियन देनी होती है। तो अब जो मैम है वो सबको देखती रहती है, कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, या कौन सुन रहा है, या कौन ज़्यादा बोल रहा है, या कौन बच्चा, कोई स्टूडेंट थोड़ा सा कम बोल रहा है। तो आज जो हम इस क्लास डिस्कशन में पढ़ेंगे वो यही पढ़ते हैं कि इसमें बच्चों का जो पर्सनालिटी होती है बोलने की, वो थोड़ी अलग अलग होती है और उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कुछ बच्चे थोड़ा चुप रहते हैं, थोड़ा कम बोलते हैं, वो जल्दी से किसी से मिंगल नहीं होते हैं, उन्हें दूसरे बच्चों से बात करने में या किसी से भी बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। और कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम आगे बढ़कर बोलते हैं। तो ऐसे बच्चों को, वो हर चीज़ में ऐसे बच्चे एक्सट्रोवर्ट हम उनको बोल सकते हैं कि उन्हें कुछ भी काम करने में, किसी से भी बात करने में कोई झिझक नहीं होती है। तो आज की जो हमारी जो ये पोम है, ये इसी पर है, बच्चों के इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, उनके बिहेवियर के बारे में। चलिए देखते हैं कि आखिर इस बुक में, इस पोम में ऐसा क्या है। तो ये है हमारी टीचर। तो ये है हमारी टीचर जिन्होंने हमें एक टॉपिक दिया है बोलने के बारे में। तो यस, और ये है कुछ बच्चे, ये देखिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं। ये लग रहा है कुछ ज़्यादा ही हंसी मजाक हो रहा है, कुछ बातें कर रहे हैं। और नेक्स्ट यहाँ भी ये लड़की लगता है शायद सुन रही है आराम से, ये कुछ लिख रहा है। तो लेकिन हमारी जो पोम है वो कहाँ है? यस, ये आ गई हमारी पोम। पोम जो हमारी है, लिखी है गर्वेस फिन ने। तो इन द क्लास डिस्कशन जेन एक नाम है। यू हार्डली सेड अ वर्ड। तो जो हमारी टीचर हैं वो बोलती हैं इन द क्लास डिस्कशन जेन, जब क्लास में डिस्कशन था, यू हार्डली सेड ए वर्ड। हार्डली का मतलब होता है HARDLY। हार्डली मतलब बहुत ही मामूली, ये शायद एक या दो, ठीक है, मतलब तुमने शायद ही कोई शब्द बोला है। वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड। वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियंस। एयर मतलब होता है कि जब आप अपनी बात पब्लिक में बोलते हो, दूसरों के सामने बोलते हो, तो हम सब ने अपनी ओपिनियन रखी है, मतलब हमने अपनी ओपिनियन सबको बताई है। बट फ्रॉम यू, बट लेकिन तुमसे, वी बेयरली हर्ड, मतलब शायद ही हमने कुछ सुना है। बेयरली मतलब शायद ही, हर्ड सुना है। यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर। यू सैट तुम बैठी रही, एंड स्टेयर का मतलब होता है जब आप किसी को कंटिन्यूसली देखते रहते हैं, मतलब ऐसे आंखें, जैसे हम बोलते हैं ना, आंखें फाड़ कर क्यों देख रहे हो, मुझे घूर कर क्यों देख रहे हो। तो स्टेयर मतलब किसी को कंटिन्यूसली देखना। तो यू सैट तुम बैठी रही और चुपचाप मतलब देखती रही, सबको घूरती रही। सराउंडेड बाय द चैटर मतलब जो बहुत बातें करते हैं। सराउंडेड मतलब तुम उन सबके जो बातें करने वालों के बीच में बैठी रही और सबको देखती रही। नाउ टेल मी जेन, अब तुम मुझे बताओ, एंड प्लीज़ बी प्लेन मतलब बट प्लीज़ एवरीथिंग, मतलब क्लियर होके बताना सब कुछ। इज़ देयर एनीथिंग द मैटर, क्या कोई इशू है, क्या कोई मतलब प्रॉब्लम है, क्यों तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी थी। जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक। जेन ने ऐसे ऊपर देखा और उसने कहा, तब उसने कहा। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो। उसकी जो आवाज़ थी वो क्लियर थी, बट लो मतलब धीरे थी, मतलब उसने बहुत धीरे से कुछ बोला बट क्लियरली बोला। देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड,
हु आर रादर क्वाइट अब उसने मैम से बोला कि देर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु आर रादर क्वाइट जो थोड़े चुप रहते हैं। तो उसने बोला कि मैम दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े चुप रहते हैं। तो अब देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ बच्चे चैटर बॉक्स होते हैं यानी एक्सट्रोवर्ट होते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं। तो यहाँ जो जेन है ये थोड़ी इंट्रोवर्ट है, मतलब उसको थोड़ा चुप रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसका जो पोम है हमारी, इसकी समरी है कि जब डिस्कशन होता है क्लास में तो कुछ बच्चे मतलब एकदम से आगे आते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं, सबको बताते हैं और वो उनको ज़रा भी डर नहीं लगता या उनको ज़रा भी बोलने में हिचकिचाहट नहीं होती। बट कुछ बच्चे जेन जैसे होते हैं जो चुपचाप सबको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और बहुत ही कम अपनी ओपिनियन किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। तो ऐसे बच्चों को इंट्रोवर्ट बोला जाता है। चलिए अब हम करते हैं इसके कुछ एक्सरसाइज और कुछ इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे एयर्ड मतलब होता है पब्लिक होना, यानी कि सबके सामने अपने ओपिनियन रखना। न्यू वर्ड्स, डिस्कशन, तो टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक। तो डिस्कशन हमेशा मतलब मैम कोई टॉपिक दे देती हैं और उस पर सबको बोलना होता है ग्रुप में। तो मतलब आप अपनी अपनी ओपिनियन, अपनी राय उस टॉपिक के बारे में बताइए। एयर्ड, मेक पब्लिक मतलब जब हम सबके सामने अपनी ओपिनियन रखते हैं। बेयरली, ओनली जस्ट, बेयरली मतलब एज, जैसे मैम ने बोला वी बेयरली हर्ड यू, मतलब हमने शायद ही तुमसे कुछ सुना है, मतलब बहुत ही कम, लिमिटेड। स्टेयर, लुक फिक्सली विद आईज वाइड ओपन, मतलब जब आप अपनी आंखें एकदम से खोलकर किसी को देर तक देखते रहते हो, किसी एक चीज़ को देखते रहते हो। प्लेन, यहाँ इसका मतलब है क्लियर, कि जैसे मैम ने बोला बट टेल मी इन प्लेन, राइट। तो मतलब एकदम क्लियर, जो भी कुछ इशू है, जो भी कुछ प्रॉब्लम है, मुझे एकदम क्लियर बताओ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, लेट्स रीड। फर्स्ट है व्हाट एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास, तो क्लास में क्या एक्टिविटी हो रही थी। सो अ क्लास डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास, तो क्लास में क्या एक्टिविटी थी, क्लास में अ क्लास डिस्कशन था। सो वी कैन राइट अ क्लास डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास। सेकेंड है हु वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास, मतलब क्लास में सबसे चुपचाप कौन था। जेन वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास, जेन जो थी, जेन जो लड़की, वही क्लास में सबसे चुपचाप। नाउ थर्ड वन, वाई वॉज शी क्वाइट, वो चुपचाप क्यों थी। यहाँ हमारे पास कुछ आंसर्स हैं और हमें इसमें से देखना है। फर्स्ट है शी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियंस, उसको अपनी ओपिनियन मतलब सबके सामने बोलने में डर लगता था। शी हेटेड द नॉइज़, उसको नॉइज़ पसंद नहीं थी। शी डिडंट लाइक द एक्टिविटी, उसको एक्टिविटी भी पसंद नहीं थी। फोर्थ, शी वॉज क्वाइट बाय नेचर, वो अपनी नेचर से मतलब उसकी जो आदत ही थी, उसकी जो नेचर ही थी, वो क्वाइट थी। तो वाई वॉज शी क्वाइट, इसका आंसर है फोर्थ वन, शी वॉज क्वाइट बाय नेचर, मतलब उसको चुपचाप रहना ज़्यादा अच्छा लगता था। नाउ फोर्थ, हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशंस, डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट। सो आप अपनी क्लास में डिस्कशन में कैसे इंटरेक्ट करते हो और क्या पार्टिसिपेट करते हो या क्वाइट रहते हो। सो इसका आंसर बच्चों आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आप जैसा फील करते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। आई इंटरेक्ट वेरी पोलाइटली, तो जैसे है कि यस मैं क्लास में बहुत ही पोलाइटली इंटरेक्ट करती हूँ। आई स्पीक लेस, मैं कम बोलती हूँ, बट लिसन टू अदर्स मोर, और मैं दूसरों को ज़्यादा सुनती हूँ, मैं बोलती हूँ बट कम। आई ऑलवेज पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन, सो डू यू पार्टिसिपेट। यस आई ऑलवेज पार्टिसिपेट इन क्लास। हमें क्लास में हमेशा पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए जब भी कोई भी डिस्कशन किसी टॉपिक के ऊपर होता है, क्योंकि इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और क्लास में जब आप बोलना सीखते हैं, जब आप अपनी ओपिनियन देते हैं, तो इट गिव्स यू इम्पॉर्टेंस, और बच्चों को भी पता चलता है कि यस यू ऑल्सो नो अबाउट दिस मैटर। सो अगर आप बिल्कुल चुपचाप रहेंगे तो हम मतलब अभी जो हमारी लाइफ है उसमें हमें बोलना, अगर हम स्कूल में बोलेंगे तो हमें ये ऐसी ही आदत हो जाएगी, और जब कुछ भी होगा तो हम वहाँ बोल नहीं पाएंगे, और फिर आगे चलकर आपको लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी जब आप
कहीं जाकर कहीं काम करेंगे तो आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे, फिर आपसे लोग कुछ पूछेंगे भी नहीं कि आप तो बोलते ही नहीं हो। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा सा भी डर है, चाहे ये सही है या गलत है, बट प्लीज़ किसी भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट हमेशा ज़रूर कीजिए। तो नेक्स्ट है हमारा थिंक एंड राइट। नाउ चूज 2 फ्रेंड्स इन योर क्लास हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यूज द क्लूज इन द बॉक्स टू डिस्क्राइब देयर नेचर। यू मे ऑल्सो एड योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब देम। अभी यहाँ पर हमें इस बॉक्स में कुछ जो वर्ड्स हैं वो दिए गए हैं, और इन वर्ड्स को हमें अपने फ्रेंड्स के हिसाब से उनको यूज़ करना है कि मेरे कौन से फ्रेंड्स कैसे हैं। तो मैं यहाँ अपने कुछ फ्रेंड्स का आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारा नॉटी, मेरे पास है एक ए फ्रेंड है, एक बी है। चूज 2 फ्रेंड्स। तो जो मेरी ए फ्रेंड है वो नॉटी है, तो मैं यहाँ ए लिख देती हूँ। तो आप इसको सेंटेंस में भी लिख सकते हैं सी कि सपोज माई ही एंड शी लाइक ए एंड बी आर माई फ्रेंड्स एंड ए इज़ वेरी नॉटी, बी इज़ लाइवली, लाइक दिस। आप प्लीज़ अपने सेंटेंसेस बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने क्या सेंटेंसेस आपके कौन से फ्रेंड्स के बारे में बनाए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देती हूँ। माई ए फ्रेंड इज़ वेरी नॉटी, and A is she is very lively, and she likes to share her things, so she is very sharing, she shares all her things with others. Careless. Now B is very careless. B just throw his his or her so many things here and there, but B is like A is studious here. My A friend is very studious. Now but A is very quiet. Now B is careless, but B is friendly. B is helpful. B is also helpful. Now A is very regular and B is, you can say, no, B is quiet, so B cannot be cheerful. Now A is very cheerful. So like this आप अपनी सेंटेंस बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में सब सेंटेंस लिख दीजिए, जिससे मैं आपको बताऊं यस कि आपके फ्रेंड्स के बारे में मैं और जान सकूं। चलिए करते हैं अगले एक्सरसाइज। यस, सो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है व्हाट इज अ डिस्कशन। तो डिस्कशन क्या होता है? टू डिस्कस मीन्स टू टॉक टुगेदर और डिसाइड समथिंग। तो डिस्कस मतलब जब हम किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब हम एक साथ किसी टॉपिक पर बात करें, और डिसाइड मतलब कुछ डिसीजन लें कि ये क्या सही है या गलत है, या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। When you do this, you are taking part in discussion. तो जब भी हम एक साथ बैठकर किसी भी टॉपिक के बारे में ऐसे कुछ डिस्कस करते हैं तो वही होता है, मतलब ये एक तरह का डिस्कशन होता है। Read the sentences below. They tell us what happens in a discussion. तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये हमें बताते हैं कि डिस्कशन में क्या होता है। Number 1, in a discussion, each person gives his ideas one by one. तो जब भी डिस्कशन होता है उसमें जितने भी लोग वहाँ बैठे होते हैं, सपोज आपके जो क्लास में होते हैं, तो एवरी स्टूडेंट मतलब हर स्टूडेंट को अपनी आइडिया, अपनी ओपिनियन बतानी होती है। सेकंड, सम टेल व्हाई समथिंग शुड बी डन। कुछ बोलते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए, व्हाई। अदर्स मे टेल हाउ, और दूसरे कोई बोल सकते हैं कि कैसे करना चाहिए या हम इसे कैसे कर सकते हैं। नंबर 3, पार्टिसिपेंट्स आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर देम। इसमें कुछ मतलब जो इसमें हिस्सा लेते हैं कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भाई ये कैसे होगा या क्यों करना चाहिए, दूसरे उसका आंसर भी दे सकते हैं कि हमें ये इसलिए करना चाहिए, इस चीज़ से ये फ़ायदा होगा। 4, मैनी आइडियाज़ आर गिवन। तो जब हम ये कहते हैं कि 1 + 1 समटाइम्स 11, राइट, नॉट ऑलवेज 1 + 1 2, इट मे बी 11। तो कहते हैं जब बहुत सारे सर एक साथ मिले तो उससे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। सो मैनी आइडियाज़, क्योंकि अगर आप 10 स्टूडेंट एक क्लास में बैठकर किसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं तो आपको 10 आइडियाज़ मिलेंगे, क्योंकि सबकी ओपिनियन, सबका सोचने का तरीका, सबका समझने का तरीका अलग अलग होता है। एवरीवन हेल्प्स टू डिसाइड विच आइडियाज़ आर द बेस्ट। और फिर जब कोई आइडियाज़, अगर हमें 10 आइडियाज़ मिलते हैं तो उसमें से फिर हम मतलब ये आइडिया एक निकाल सकते हैं कि कौन सा आइडिया बेटर है, कौन सा तरीका सही है, किस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये होता है एक डिस्कशन। ओके, नाउ फिल इन द ग्रिड गिवन बिलो बाय
असाइनिंग क्वालिटीज़ टू ईच पर्सन। तो यहाँ पर हमें कुछ ये जो ग्रिड है इसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं और इनके कुछ जो क्वालिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर इसमें टॉप बॉक्स में दी हुई हैं। सम क्लूज आर गिवन हियर टू हेल्प यू। तो यहाँ पर ये कुछ क्लूज हैं, उन क्लूज के हिसाब से हम जो भी नाम है उनकी क्वालिटी के आगे हमें टिक करना है। संगीता लैंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर। तो जो संगीता है वो अपनी पेंसिल अपनी पार्टनर यानी अपनी फ्रेंड को दे देती है। तो वो कैसी है? शी इज़ ब्रेव, बहादुरी है, नॉटी है, शरारती है, चुपचाप है, टॉकेटिव बात करने वाली है, जेनरस उदार है, स्टूडियस पढ़ाई करने वाली है। तो संगीता इज जेनरस। जेनरस मतलब जो अपनी चीज़ें दूसरों को दे देते हैं। नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैटर बॉक्स। नीरव को एक चैटर बॉक्स बुलाया जाता है। चैटर बॉक्स मतलब बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। तो ये है नीरव। नीरव इज अ टॉकेटिव, वेरी टॉकेटिव। प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्राउनिंग इन द लेक। सो प्रणव ने रिसेंटली मतलब हाल ही में एक कैट को एक लेक में ड्राउन यानी डूबने से बचाया। तो प्रणव कैसा है? प्रणव तो बहुत बहादुर है। ठीक है। नाउ मेघा इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ नीरव। मेघा नीरव की बिल्कुल ऑपोजिट है। तो नीरव कैसा है? नीरव है टॉकेटिव है। तो मेघा उसकी ऑपोजिट है। तो मतलब मेघा क्या हुई? मेघा क्वाइट हुई। तो मेघा इज क्वाइट मतलब वो चुपचाप रहना पसंद करती है। मिथिला ऑलवेज टीजेस एवरीवन। मिथिला हमेशा सबको टीज करती है, परेशान करती है। तो मिथिला कैसी है? मिथिला इज वेरी नॉटी। नाउ ऋतु इज ऑलवेज सीन विद अ बुक इन हैंड। ऋतु के हाथ में हमेशा एक बुक दिखाई देती है। मतलब उसे हमेशा से मतलब वो बहुत स्टूडियस यानी पढ़ती रहती है। तो ये देखिए, ये सभी जो है ये एक क्वालिटी बताते हैं कि नीरव टॉकेटिव है, प्रणव ब्रेव है, मेघा क्वाइट है, मिथिला नॉटी है, ऋतु स्टूडियस है एंड संगीता वेरी जेनरस है। तो हमारी सबकी अपनी अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। तो आप भी सोचिए कि इनमें से आपकी कौन सी या क्या क्वालिटी है। ठीक है। जब आप अपने आप को देखेंगे कि क्या आप दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों को अपनी चीज़ें देते हैं, तो यू आर जेनरस। अगर आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो यू आर अ चैटर बॉक्स और यू आर वेरी टॉकेटिव। अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं, राइट, तो आप बहादुर भी हैं। और अगर आप चुपचाप रहते हैं तो आप क्वाइट भी हैं। और अगर आपको दूसरों को परेशान करने में मज़ा आता है तो मतलब आप नॉटी हैं। और आपको हर समय पढ़ना पसंद है, वो कोई भी बुक हो सकती है, स्टोरी बुक है, आपकी क्लास की बुक है, तो इट मीन्स आप बहुत स्टूडियस हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपकी क्वालिटी क्या है। So let us read and do. Children who show exceptional bravery are honored with the Bravery Award to recognize their presence of mind. So कुछ बच्चों को मतलब who show exceptional bravery मतलब जो बहुत ही ज़्यादा एक ब्रेवरी यानी बहादुरी दिखाते हैं, ठीक है, उनको ब्रेवरी अवार्ड मिलता है। टू रिकॉग्नाइज देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड जब वो यूज़ करके किसी को बचाते हैं, किसी का कुछ ऐसे टाइम में हेल्प करते हैं, तो उनको ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। जैसे पीछे प्रणव ने एक कैट को बचाया डूबने से। In 1957, the Indian Council of Child Welfare started these National Bravery Awards. तो ये जो ब्रेवरी अवार्ड्स ये शुरू कब हुए? ये शुरू हुए 1957 में और उनको शुरू किया इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ने। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने शुरू किया कि नेशनल ब्रेवरी अवार्ड बच्चों को भी मिलने चाहिए, क्योंकि बहुत बार बच्चे बहुत सारे ऐसे लोगों की हेल्प कर देते हैं, उनको डूबने से बचाते हैं। अब जैसे उसने बिल्ली को ही बचाया, तो इस तरह से उनको कुछ अवार्ड मिलना चाहिए जिससे वो और ज़्यादा एनकरेज हों और हेल्प करने में। थर्ड है ब्रेव चिल्ड्रन आर अवॉर्डेड कैश प्राइजेस। अब ये जो उनको अवार्ड्स मिलते हैं इसमें उनके क्या मिलता है? इसमें जो भी बहादुर बच्चे होते हैं उनको पहले तो कैश प्राइजेस कुछ मिलता है, फ्री स्कूल एजुकेशन, उनको उनकी जो स्कूलिंग है वो फ्री हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, एंड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी तरफ से उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है ब्रेवरी अवार्ड का। दे राइड ऑन एन एलिफेंट इन द रिपब्लिक डे परेड, और सबसे अच्छी बात जब रिपब्लिक डे की परेड होती है 26 जनवरी को, तो उनको हाथी पर बैठकर उनकी वहाँ से वो सवारी निकलती है और सबको पता चलता है कि इन बच्चों ने कुछ ना कुछ बहादुरी का काम किया है।
तो यहाँ पर है हर्ष श्रीवास्तव, अ 12-year-old boy and his 15-year-old sister rescued a child from the attack of a raging bull. तो मतलब हर्ष श्रीवास्तव और 12 साल के था और उसकी जो सिस्टर थी 15 साल की, उन्होंने एक बच्चे को बचाया था। एक रेजिंग बुल मतलब जब जो बुल होता है जब वो बहुत गुस्से में होता है तो वो कुछ भी ऐसे ही किसी को भी उठाकर फेंक देता है। तो गुस्से से उसके गुस्से से बुल के गुस्से से उन्होंने एक बच्चे को बचाया था। यहाँ है युमनान जयदेव सिंह 11 years old jumped into the flooded river and saved a 3-year-old from drowning. तो ये जो है युमनान जयदेव सिंह जो सिर्फ 11 साल के हैं, उन्होंने एक 3 साल के बच्चे को फ्लडेड रिवर मतलब बहुत बाढ़ आई हुई थी नदी में, उसमें डूबने से बचाया था। द एक्ट ऑफ ब्रेवरी वॉज रिकग्नाइज्ड बिकॉज ही सेव्ड द लाइफ ऑफ एन इन्फेंट। तो ये भी उनका जो है ना, उन्होंने बहुत ही बहादुरी दिखाई दी एक छोटे बच्चे को बचाने में, तो ये भी इसलिए उन्हें पुरस्कार मिला। फाइंड वन स्टोरी ऑफ ब्रेवरी अबाउट अ चाइल्ड। You can search for the story by talking to older people or watching a TV program or from a film. तो ऐसी एक स्टोरी अब आप ढूंढिए और किसी से पूछिए, अपनी क्लास में पूछिए, आप बच्चों से पूछिए, न्यूज़पेपर में भी कभी कभी मिल जाती है या फिर हम गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। और वो स्टोरी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपने क्या स्टोरी ढूंढी है किसी बच्चे की जिसको ब्रेवरी अवार्ड मिला है। मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट का और उस स्टोरी का। तो ज़रूर मैं उस स्टोरी को अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी जब आप मुझे वो स्टोरी भेजेंगे। तो सबको पता चलना चाहिए कि बच्चे कितने बहादुरी का काम कभी कभी कर जाते हैं। तो ये है हमारा लास्ट वन, राइट अ नोटिस। अ नोटिस टेल्स हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाट। मतलब नोटिस में कौन, कब, कहाँ और क्या। The girls and boys of class 5th wrote notices for the bulletin board. तो क्लास 5 के बच्चे जो है ना वो बुलेटिन बोर्ड के लिए नोटिस लिखते हैं। रीड शीलाज नोटिस, डिस्कस द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो भी यहाँ पर क्या है कि कुछ नोटिस मतलब लगा दिया जाता है। आप अपने स्कूल में बहुत बार नोटिस बोर्ड पर देखते हो, उसका नाम ही नोटिस बोर्ड होता है और वहाँ पर कुछ नोटिस लगा होता है। तो मतलब ये कुछ होना है। तो The drama committee will meet in the classroom on Monday at 2 o'clock. We will plan a play for our annual day. Will each one of you please bring a play? शीला। तो मतलब ये नोटिस लगा है कि ड्रामा जो कमेटी है वो क्लासरूम में मंडे को मिलेगी 2 बजे और किसके लिए मिलेगी? एनुअल डे की प्लानिंग करने के लिए। Will each one of you please bring a play? तो सभी को एक एक प्ले लेकर आना है। तो यहाँ का आंसर है who was to meet. तो आंसर है द ड्रामा कमेटी वॉज टू मीट। कौन मिलेगा? ड्रामा कमेटी मिलेगी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन दे वर टू मीट। सो दे वर टू मीट ऑन मंडे। व्हेन मतलब कब मिलेंगे? मंडे मिलेंगे। नाउ वेयर वर दे टू मीट? दे वर टू मीट इन द क्लासरूम। वेयर मतलब कहाँ मिलेंगे? तो क्लासरूम में मिलेंगे। और किसके लिए मिलेंगे? वॉट वर दे टू डू? दे वर टू प्लान ए प्ले फॉर एनुअल डे। तो उन्हें एक प्लान करना है किसके लिए? एनुअल डे के लिए। सो व्हाट वर दे। तो इसमें नोटिस में सिर्फ 3-4 मेन चीज़ें होती हैं कि कौन मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा और क्या मतलब क्या पर्पज़ है। तो ऐसे ही अब एक कोई आप नोटिस लिखिए। तो ये है आपका राइट अ नोटिस अबाउट अ लाइब्रेरी कमेटी और अ फुटबॉल मैच। तो ऐसे ही आपको एक नोटिस लिखना है और मुझे कमेंट बॉक्स में वो नोटिस लिखकर भेजिए कि आपको कौन, कब, कहाँ और क्या पर्पज़ है और इस नोटिस का। मैं वेट कर रही हूँ आपके इन सभी। इस बार मैंने आपको बहुत सारा होमवर्क दिया है तो क्योंकि एग्ज़ाम्स भी अब पास आने वाले हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। और तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अगर चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।